नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और राष्ट्रपति महोदया ने 2025 से 2030 की अवधि के लिए संघ और राज्यों के मध्य करों के आवंटन को लेकर के 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इस वीडियो में, इस सेशन में हम इस वित्त आयोग से संबंधित सारे फैक्ट को जानेंगे। आप वीडियो को यदि लास्ट तक देख लोगे ना तो आपको पॉलिटी और करंट दोनों का एक अच्छा सम्मिश्रण मिलेगा। इसकी 4K पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में अवेलेबल मिलेगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो किसे अध्यक्ष बनाया गया, इसकी क्या भूमिका होती है, क्या संरचना होती है, क्या योग्यता होती है, क्या कार्य होते हैं, अब तक कौन कौन से आयोग बने गए, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से आप सभी मित्रों का यूथ एजुकेशन पर स्वागत है, अभिनंदन है। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। मित्रों, ये गजट नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2023 का है और भारत के गजट का जो आप देख रहे हैं, इसमें वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। तो देखिए, ये जो 16वां वित्त आयोग है मित्रों, ये 2025 से 2030 की अवधि के बीच के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इस अवधि में रिकमेंडेशन करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है अध्यक्ष, किसे बनाया गया है? श्री अरविंद पनगड़िया को। और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे। इसमें देखिए लिखा हुआ है, वित्त आयोग प्रकरण उपबंध अधिनियम 1951 के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 इसके अनुसरण में राष्ट्रपति डॉक्टर अरविंद पनगड़िया पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग एवं प्रोफेसर कोलंबिया विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है आप। नीति आयोग, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है, वर्तमान उपाध्यक्ष नहीं, पूर्व उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 4 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति अभी होना बाकी है और इनके साथ साथ श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को सचिव बनाया गया है। और ये जो वित्त आयोग है 2025 से 2030 के मध्य केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारों को लेकर के अपनी रिकमेंडेशन सौंपेगा। अब आइए, अब हम आगे देखते हैं। इसका गठन किया जाता है मित्रों राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों में 2 प्रमुख अनुच्छेद है मित्रों, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281। हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है और इसका गठन जो मित्रों है वो राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे को लेकर के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है और उसी सिलसिले में अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है और यह 16वां वित्त आयोग 2025 से 2030 के लिए काम करेगा। 2081 मित्रों, यहाँ पर 2081 है और इसके तहत वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है और किसे सौंपता है? वो राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति उसे सदन की पटल पर रखवाता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिएगा, अभी हाल ही में 31 दिसंबर का ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये आप देख रहे हैं, इसमें 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में और श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को सचिव बनाया गया है। ये वित्त आयोग 2025 से 2030 की अवधि के लिए काम करेगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यही वित्त आयोग अनुच्छेद 281 के तहत अपनी रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को सौंपता है। इस वित्त आयोग में मित्रों इसका जो स्ट्रक्चर है, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य का स्ट्रक्चर है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं। इसकी भूमिका में हम देख लेते हैं। एक तो ये संवैधानिक आयोग है, संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, मूल संविधान में भी था, तो ये एक संवैधानिक आयोग है। दूसरा, ये एक अर्धन्यायिक आयोग भी है, एक अर्धन्यायिक आयोग है। और अर्धन्यायिक आयोग के साथ साथ जो इसकी भूमिका है मित्रों वो केवल और केवल सलाहकारी भूमिका है। इसकी केवल और केवल सलाहकारी भूमिका है। इसका मतलब ये हुआ कि वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्य नहीं है। ये जो भी रिकमेंडेशन करेगा कि आपको ये करों का इस प्रकार से आवंटन करना है, जैसे
15वें वित्त आयोग ने किया था कि आपको केंद्र और राज्य के मध्य 42% के स्थान पर 41% करों का आवंटन करना चाहिए और 1% लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए रखना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार इसके लिए रिपोर्ट मांगे। तो देखिए, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, और ये एक अर्धन्यायिक आयोग है और इसकी जो भूमिका है वो सलाहकारी प्रकार की है। अब इसकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? पहली बात तो इनकी योग्यता का निर्धारण करेगा भारत की संसद कानून बना करके, निर्धारण करेगा भारत की संसद कानून बना करके, और इसको लेकर के वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया हुआ है। भारत की संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया है। वित्त आयोग अधिनियम, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया है और उसके तहत ये योग्यता निर्धारित की गई। क्या क्या योग्यता है? अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक जीवन में उसे पर्याप्त अनुभव हो, इसकी ज़्यादा इसको कोई व्याख्या नहीं की गई, बस उसे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो। अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव रखता हो। 4 अलग अलग सदस्यों की अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश योग्यता उसके पास होनी चाहिए। दूसरा सदस्य सरकार के वित्त उल्लेखों का विशेष ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। एक सदस्य वित्तीय मामलों एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव वाला होना चाहिए और एक सदस्य अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। जो 4 सदस्य हैं, इन अलग अलग बैकग्राउंड से जो चारों सदस्य वो आने चाहिए। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है, किस लिए इस वित्त आयोग का गठन किया जाता है, या इसका बेसिकली कार्य क्या होता है। यदि आप प्रिपरेशन प्रीलिम्स जैसे एग्जाम की कर रहे हैं या मेंस जैसे एग्जाम की कर रहे हैं तो भी आपके लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 16वें वित्त आयोग का करंट अफेयर तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो पहला कार्य है, संघ और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों के आगम का शुद्ध बंटवारा किस प्रकार से होगा और उनमें से राज्यों का आवंटन कितना होगा, इसकी सिफारिश करना। इसकी क्या करना? केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करना कि केंद्र सरकार को जितने भी टैक्सेशन से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, उनका राज्यों को कितना बंटवारा होगा। दूसरा, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड निर्धारित करने के जो सिद्धांत है उनके बारे में भी ये आयोग सलाह देता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु कुछ निर्धारित तत्वों का भी ये काम करता है, या इसके अलावा कोई और राष्ट्रपति इनको कोई और ऐसा मैटर दे दे जिसके ऊपर इनको काम करना हो। तो ये मित्रों इसके कार्य हो गए। अब देखते हैं पहला वित्त आयोग तो 1951 में गठित हुआ, उसकी अवधि 1952 से 1957 थी और श्री के नियोगी इस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहला वित्त आयोग 1952 से 57 तक उसकी जो रिकमेंडेशन थी और 1951 में के नियोगी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। 15वां वित्त आयोग पिछला 2017 में गठित किया गया। 2020 से 25 की अवधि के लिए NK सिंह, नवल किशोर सिंह, ये राजस्थान से ही संबंध है इनका, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके जो 4 सदस्य थे, अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहेड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र, ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अभी होना बाकी है। इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी मित्रों कि संघ के करों का 42% के स्थान पर 41% जो हिस्सेदारी है वो राज्यों को दी जाए और जो शेष 1% बच रहा है ना, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी के लिए सुरक्षित रखा जाए। ये इसकी जो रिकमेंडेशन है वो थी। एक बार फिर से मित्रों आप रिविजन करते चलिए। 16वां वित्त आयोग गठित हो गया है। अवधि 2025 से 2030 तक रहेगी। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया रहेंगे। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे, इसके सचिव रहेंगे। गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों में 2 अनुच्छेद है, 280 और 281। 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है और यही वित्त आयोग 281 के तहत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसकी भूमिका, ये एक संवैधानिक आयोग है, अर्धन्यायिक प्रकार का आयोग है और इसकी भूमिका सरकार के लिए सलाहकारी प्रकृति की है और सरकार को इसकी जो रिकमेंडेशन है वो मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। योग्यता, अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का जो निर्धारण है मित्रों वो संसद कानून बना करके करती है। इस सिलसिले में भारत की संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 का गठन की, वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया है और उसके तहत योग्यता निर्धारित की है। उसमें अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और 4 सदस्यों को ये 4 अलग अलग योग्यता होनी चाहिए। कार्य हमने देखा कि इसका क्या क्या कार्य है। तो मुख्य जो कार्य है केंद्र और राज्यों के मध्य करों के आवंटन को लेकर के केंद्र सरकार को सिफारिश करना, यह इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद हमने कुछ फैक्ट देखे, पहला वित्त आयोग, पिछला वित्त आयोग, पिछले वित्त आयोग की रिकमेंडेशन, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। कमेंट करके मुझे बताएं कि जानकारी आपको कैसी
कैसी लगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं, इसकी जो 4 के पैनल की पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से जाकर के इसको नोट्स फॉर्मेट में आप अवेलेबल करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोबारा से। इससे बाहर वित्त आयोग से संबंधित कोई भी प्रश्न बनने की कोई गुंजाइश नहीं। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी सेशन में, जिसमें हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।